आजादी की पहली क्रांति 1857 में आई। कुछ महान इतिहासकारों का कहना है कि 2014 में आई। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। कुछ तो ये भी मानते हैं कि ये तब आई जब मोदी जी ने बोला ऊपर लोग अमीर हो रहे हैं और नीचे लोग गरीब हो रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं, जो इनकम इनक्वालिटी का विषय? तो क्या सबको सब गरीब होने चाहिए? पर क्या आपको पता है कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ 1857 की क्रांति से भी पहले एक और क्रांति आई थी, वो भी स्ट्रे डॉग्स की वजह से। ये थे 1832 बॉम्बे डॉग राइट्स। जैसे आज एस्टैब्लिशमेंट कुत्तों की जान के पीछे हाथ धोकर पड़ा है, वैसे ही ब्रिटिश सरकार ने एक कानून पास किया था स्ट्रे डॉग्स को मार डालने के लिए। एक डॉग को मारने के 8 आने दे रही थी सरकार। दिन था 6 जून 1832। बॉम्बे की पारसी कम्युनिटी ने डॉग कैचर्स पर अटैक किया और इस काले कानून की खिलाफत में शहर के कोर्ट तक मार्च करा। इसके बाद आया आर्थिक बहिष्कार और सिविल डिसोबीडियंस। पारसी कम्युनिटी ने अपने बिजनेस और दुकानें बंद कर दी। हिंदू, मुस्लिम और जैन कम्युनिटीज ने भी ये प्रोटेस्ट ज्वाइन करा। बॉम्बे में ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड वहाँ के पोर्ट पर निर्भर करता था। प्रोटेस्टर्स ने ये सुनिश्चित करा कि उस पोर्ट पर कोई जहाज लोड या अनलोड ना हो पाए। इससे ब्रिटिश सरकार का ट्रेड फ्रीज हो गया। ब्रिटिश सिपाही फ्रेश पानी और खाने के लिए जिन लोकल सप्लाईज पर निर्भर करते थे, वो सप्लाईज रोक दी गई। जो भी ब्रिटिश सिपाहियों के लिए खाना या पानी लेकर जाने की कोशिश करता, उसको रोक दिया जाता। फिर क्या था, ब्रिटिश सरकार ने वही किया जो हर तानाशाह करता है। उन्होंने अपने सिपाही तैनात करे, ये बोलकर कि अगर लोग स्ट्रीट से नहीं हटे तो गोली चला दी जाए। इन सिपाहियों के स्ट्रीट्स पर उतरने के बाद भीड़ तितर-बितर हो गई। स्ट्रीट्स खाली हो गई। अंग्रेज सरकार ने स्ट्रीट्स तो खाली करा दी, लेकिन सारी दुकानें और व्यापार अभी भी बंद रहा, तब तक जब तक ब्रिटिश सरकार को झुकना नहीं पड़ गया। लगभग 200 साल बाद हम कुछ ऐसे ही मोड़ पर खड़े हैं। ब्रिटिश सरकार स्ट्रे डॉग्स को न्यूसेंस समझती थी। हमारा एस्टैब्लिशमेंट आज उनके लिए मेनेस और रिस्क जैसे शब्द इस्तेमाल कर रहा है। ब्रिटिश सरकार ने प्रोटेस्टर्स के खिलाफ अपनी आर्मी डिप्लॉय करी थी। हमारा एस्टैब्लिशमेंट भी पुलिस भेजता है उन्हें घसीट कर हटाने के लिए। कुछ लोगों ने तब ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था, आज भी कुछ लोग सरकार की इस तानाशाही का साथ दे रहे हैं। अब ये फैसला आपको करना है कि 200 साल बाद इस दोराहे पर आप धर्म के साथ खड़े हैं या अधर्म के साथ। बिना नॉन कोऑपरेशन, बॉयकॉट और सिविल डिसोबीडियंस की फॉर्मल नॉलेज हुए 1832 में प्रोटेस्टर्स ने अंग्रेज सरकार को अपने सामने झुका दिया था। आज हमारे लिए इतिहास गवाह है कि आर्थिक बहिष्कार, पीसफुल नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस किसी भी तानाशाह की तानाशाही को घुटनों पर ला सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है? पहला नियम, जो कुछ भी करना है पीसफुली करना है। दूसरी बात, बॉयकॉट करना है इस सरकार को। कोई एनजीओ या व्यक्ति इनके साथ काम न करे। तीसरी और सबसे जरूरी बात, याद है जब अंबानी के अंतारा की वाइल्ड लाइफ स्मगलिंग की रिपोर्ट्स बाहर आने लगी थी? भले ही उन्होंने लगभग सारी रिपोर्ट्स इंटरनेट से हटवा दी थी, तब भी अर्जेंट बेसिस पर एक एसआईटी बैठाई गई और दुनिया भर के गुनाह नजरअंदाज करके अनंत जी को क्लीन चिट दी गई। एसजी तुषार मेहता की एडवाइस पर एसआईटी की रिपोर्ट भी सील कर दी गई, ताकि हम जैसे लोग उसके पेज न खोल पाए। इसीलिए हमें एस्टैब्लिशमेंट के मालिकों का भी बॉयकॉट करना है। हम एक और डिटेल्ड वीडियो में इस आर्थिक बॉयकॉट को अंजाम देने की बात करेंगे। मुद्दा ये है कि अब से इस मूवमेंट में आपका हर निर्णय इन सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। अगर 200 साल पहले कम संसाधनों और ज्यादा विकट परिस्थितियों में हमारे पूर्वज ब्रिटिश सरकार को झुका सकते हैं, तो हमें भी हमारे मासूम जानवरों को बचाने से कोई नहीं रोक सकता।